दोस्तों, जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है लंबू मोटू और डॉक्टर अफलातून पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं इसके पार्ट 1 में। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। लंबू मोटू का फोल्डर है, उसके अंदर कॉमिक्स का नाम है लंबू मोटू और डॉक्टर अफलातून। तो मैं आगे से पढ़ता हूँ। इसीलिए चलती कार से छलांग लगा देनी पड़ी, वरना मेरा इरादा उन लोगों का पीछा करके वहां पहुंचने का था जहां वह बच्चे तथा बूढ़े का अपहरण करके ले जा रहे थे। लेकिन हाँ, उस टोली के एक आदमी को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। वह आदमी इस शहर का मशहूर। आह, आह, बचाओ नहीं। ओह, डॉक्टर अफलातून नहीं चाहता कि वह उस आदमी के बारे में कुछ बताए। आह नहीं, सुनो। वह मशहूर गुंडा। आह से। उफ। दर्द की परवाह न करके यह उस गुंडे का नाम बता रहा है जो उस टोली में था। लेकिन इससे पहले कि बंदर नाम बता पाता, उस पर शासन करने वाली अज्ञात शक्ति ने उसे बेहोश कर दिया। बेहोश। चीखता हुआ बंदर अचानक ऐसे चेतनाहीन हो गया मानो वह कोई बिजली से चलने वाला खिलौना था जिसका स्विच ऑफ कर दिया गया हो। लंबू मोटू ने वहां मौजूद लोगों से सोनू तथा बूढ़े को वहीं छोड़कर चले जाने का आग्रह किया, जो सब ने शहर स्वीकार कर लिया। और जब वह चले गए तब बेकार है, इस बंदे से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। नहीं, ऐसी बात नहीं है मोटू। यह बंदर कथित डॉक्टर अफलातून के लिए काफी मूल्यवान है। वह इसे हमारी कैद से छुड़ाने के लिए कोई न कोई प्रबंध अवश्य करेगा। और हो सकता है वह इसे छुड़ाने में कामयाब ही न हो जाए। ओह, वाह, तब तो निश्चय हम डॉक्टर अफलातून के सेवकों की टीम के अड्डे पर पहुंच जाएंगे। तभी इंस्पेक्टर अंकल लौट आए। अरे, यह बेहोश कैसे हो गया? सारी बात बताने के बाद मोटू ने अपनी योजना उसके भी कान में फूंक दी। हाँ, शाबाश, ठीक है। पर यह काम फौरन कर डालो। डॉक्टर अफलातून के सेवक अब आने में देर नहीं लगाएंगे, चूंकि उन्हें यह बात मालूम हो चुकी होगी कि बंदर विद्रोही हो गया है। दर्द की भी परवाह न करके उनमें से किसी एक का नाम बताने लगा था। उन्हें यह डर होगा कि होश में आते ही यह कहीं हमें वह नाम बता ही न दे। हाँ अंकल, आप बड़े अधिकारियों को इस मामले की खबर देने गए थे। कहिए, बड़े अधिकारी क्या कहते हैं इस बारे में? कहना क्या है, सब हैरान और परेशान हो गए हैं। और यह बात मैंने कमिश्नर साहब को नहीं बताई, बल्कि कमिश्नर साहब ने मुझे बताया कि उनके पास प्रधानमंत्री हाउस में, गृह मंत्रालय में गृह मंत्री तथा गृह सचिवों की मीटिंग में पहुंचकर बंदरों ने डॉक्टर अफलातून के द्वारा की गई घोषणा सुनाई है। लेकिन बंदर को गिरफ्तार सिर्फ हमने ही किया है। बाकी सब बंदर भाग गए। और अब तो दूसरे राज्यों से भी बंदरों द्वारा की जा रही डॉक्टर अफलातून की घोषणा के समाचार प्रधानमंत्री हाउस में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब अगले कुछ ही घंटों में डॉक्टर अफलातून और उसके द्वारा की जा रही घोषणा के संबंध में देश का हर नागरिक जान चुका होगा। और गलत नहीं कहा था लंबू ने। कुछ ही घंटों बाद डॉक्टर अफलातून का किस्सा देश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक घर घर में चर्चा का विषय बन चुका था। भाई सच मानो, मुझे तो इस किस्से की हकीकत पर शक है। भला ऐसा हो सकता है कभी कि इंसानों के सिर में से दिमाग निकालकर वही दिमाग किसी दूसरे इंसान या प्राणी के सिर में लगा दिया जाए? शक करते हो तो करते रहो। मैंने राज्य भवन में एक बंदर को अपनी आंखों से देखा। वह वह कानों से इंसानों की तरह बोलते सुना है। अरे कल्लू, मेरे बेटे, बाहर मत जा। डॉक्टर अफलातून के सेवक उठा ले गए तो। हाँ, तेरी माँ ठीक कहते है कल्लू। सुना, दिमागों की चोरी होने लगी है। डॉक्टर अफलातून के आदमी जिसे भी पालतू फालतू घूमते देखते हैं उसे उठा ले जाते हैं और उसका दिमाग चुराकर किसी और आदमी या जानवर के सिर में फिट कर देते हैं। पर माँ, डॉक्टर अफलातून दिमागों की चोरी और उनकी एक दूसरे से दिमागों की अदला बदली क्यों कर देता है? बेटा, वह पूरी पृथ्वी का सम्राट है। दिमागों की चोरी और उनकी अदला बदली करके वह यह बताना चाहता है कि जो भी उसका विरोध करेगा उसके साथ ही यही सलूक किया जाएगा। ठीक, आज से हम स्कूल भी नहीं जाएंगे। जाएंगे भी तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि सारे स्कूल पहले ही बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अफलातून के डर से स्कूल भेज ही नहीं सकते। एक स्थान पर, अरे देखो बंदर, यह वही बंदर होगा बोलने वाला। हाँ, अफलातून का ही बंदर है।
अरे बंदर, बोल बोल के दिखा। शैतान बोलता नहीं। यह समझ रहा मैंने पहचाना नहीं है इसे। खी खी, मारो साले को। बंदर चिढ़ गया। हाय मार डाला कमबख्त ने। ठक। मारो मारो। हमला करता है, हिंसक है। और भीड़ उस बंदर के पीछे लग गई। मारो मारो, खी खी, मारो। तभी एक अन्य बंदर ने वह तमाशा देखा। यह मूर्ख लोग उस बेचारे बंदर के पीछे कैसे लग गए। उसे मार ही डालेंगे, यह बेचारे की मदद करनी चाहिए। देखो एक और बंदर, इसे भी मारो। ठहरो। अरे, यह दूसरे वाला तो बोल पड़ा। नकली होगा, यानी कि साधारण बंदर होगा। नहीं बोला फिर वह क्यों? तुम्हें चेतावनी दी जाती है कि जो मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, जो भाग गया बच जाएगा। जो नहीं भागेगा उसका नाम पता डॉक्टर अफलातून के पास पहुंचा दूंगा। तब क्या हुआ यह तुम जान ही चुके होगे। फिर भला किसमें हिम्मत थी वहां रुक जाता। हर किसी को आज से अपना दिमाग अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा हो गया था। उसमें से कोई नहीं चाहता था कि उनका दिमाग निकाल कर किसी बंदर के सिर में लगा दिया जाए। बाप रे, भागो, वरना बंदर बना दिए जाओगे। यह तो शैतान की मर्जी है। जरूरी नहीं कि वह अपने हाथ आए और आदमी के दिमाग को किसी दूसरे आदमी या बंदर के सिर में ही फिट करे। वह परीक्षण के तौर पर किसी आवारा कुत्ते के सिर में भी फिट कर सकता है। खो खो। बस, अब कोई नहीं ठहरेगा वो यहाँ। और तुम मेरी सलाह मानो पैर, अपने पूरे गिरोह को सावधान कर दो। पहला बंदर, जो वास्तव में जंगली बंदर था, उसे बड़ा अजीब सा लगा। यह दूसरा बंदर, जो उन आदमियों की तरह ही बोल रहा था जो कुछ क्षण पहले तक उसकी जान के ग्राहक बने हुए थे। गिर खो खो। मैंने कहा गुस्सा थूक दो भाई। जंगली बंदर आदमियों की तरह बोलने वाले को भी दुश्मन समझ बैठा। गिर खो खो। अरे रे, यह क्या? ओ, यह तो मुझे दुश्मन समझ बैठा। आदमी की बोली से इसे नफरत जो हो गई है, क्योंकि कुछ ही देर पहले आदमी इसे मार रहे थे। मारे गए प्यारे चमनलाल, इस बंदर में मुझसे ज्यादा ताकत है। खिर खो खो। अपनी टोली के बंदरों को आता देख जंगली बंदर दुगने जोश और आवेश में झपटा। खो खो। हाय काट खाया। भागकर जान बचानी चाहिए इससे। आह, लेकिन क्यों? क्या करूंगा इस बंदर के शरीर में जीवित रहकर? इस जिंदगी से तो इन बंदरों के हाथों मर जाना ही अच्छा है। आह। अचानक वही असहनीय पीड़ा। चमनलाल, भागो। भागकर इन जंगली बंदरों से जान बचाओ, वरना यह पीड़ा बढ़ती जाएगी। आए। ओह, मेरी चीख से बंदर घबराकर पीछे हट गया। बाकी बंदर भी अब हमला करने के मूड में नहीं लगते। मेरी चीखें सुनकर सहम गए हैं सब। इंसानी जुबान में बोलने वाले इस बंदर के सिर में चमनलाल नाम के एक व्यक्ति का दिमाग था। और इस समय उसके मस्तिष्क में पीड़ा की असहनीय लहरों के साथ ही कंप्यूटर का आदेश भी गूंज रहा था। तो अब भागना ही होगा, क्योंकि बंदरों के हाथों मरने की अभिलाषा अब पूरी नहीं होने वाली। इसलिए इस पीड़ा से छुटकारा पाना ही होगा। आह। अगले क्षण वह पूरी शक्ति से भागा। आह। आह, अब तो रैम खाओ निर्दयी कंप्यूटर। अचानक अपने प्रतिद्वंदी को भागते देख उस बंदर को फिर से जोश चढ़ आया। और वह अपनी टोली के बंदरों को ललकारता हुआ पीठ दिखाकर भागते अपने दुश्मन के पीछे भागा। खिर खो खो। ओह, वह तो पीछे आने लगे। चमनलाल, तेज भागो। जंगली बंदरों की टोली से हर हाल में तुम्हें अपनी जान बचानी है। भागो भागो, तेज भागो। ओह, अगर दर्द अच्छा मगर दर्द अच्छा, दर्द बंद करो। मैं जान बचाने का वायदा करता हूँ। अगले क्षण दर्द गायब हो गया। अगर तुम्हारी चाल धीमी पड़ी तो यही दर्द 10 गुना ज्यादा तीखा होगा। ओह, कम से कम दर्द से तो पीछा छूटा। लेकिन बंदरों की टोली पास आ गई तो यह दर्द फिर होने लगेगा। ताकि मैं और तेज भागूं, इसलिए क्यों न पहले से ही तेज भागूं। चूंकि अब यह बेरहम सिर दर्द होता है तो सहा नहीं जाता। खो खो खो। इसी दिशा में एक शिकारी दल आ रहा था। यह शिकारी 3 दिन पहले शहर से 100 मील दूर एक जंगल में शिकार की योजना से गए थे। इन्हें नहीं मालूम था कि जब वह उस जंगल में, जिसमें शिकार करना वर्जित था, कई जानवरों को मारकर उनकी खाल उतारने में लगे थे, तब शहर में क्या हंगामे हो रहे थे।
चूंकि इस दौरान शहर से उनका कोई संपर्क नहीं रहा था, यूं खबरें सुनने के लिए उनके पास रेडियो तथा एक पोर्टेबल टीवी सेट था। लेकिन अभी तक चूंकि रेडियो तथा टीवी डॉक्टर अफलातून के मामले में मौन साधे हुए थे, अतः शिकारी दल डॉक्टर अफलातून के कारनामों से बिल्कुल अनभिज्ञ था। इस बार काफी तगड़ा हाथ मारा हमने। ठीक कहते हो बिस्मिल। 2 शेर, 4 तेंदुए, 8 बारहसिंगे तथा 1 गैंडे की खाल हमारे हाथ लगी है, जिसे चोर बाजार में बेचकर हमें अच्छी रकम मिल जाएगी। तभी अरे देखो बंदरों का झुंड। बंदर वास्ते में ही बोल रहा है या मेरे कान धोखा खा रहे हैं। बचाओ बचाओ, मुझे इन शैतान बंदरों से बचाओ। मैं डॉक्टर अफलातून का बंदर हूँ और ये जंगली बंदरों का झुंड मुझे जान से मार डालेगा। अफलातून का बंदर? सच विश्वास नहीं होता कि इस बंदर के मुंह से इंसानी आवाज और शब्द निकल रहे हैं। और उन बंदरों को देखो कितने ढीठ हैं, हमारी ओर बढ़ते ही आ रहे हैं। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी मैं एक बंदर को इंसानी जुबान में बोलते देखूंगा। हवाई फायर करूं, भाग जाएंगे। तो तुम डॉक्टर अफलातून नाम के किसी आदमी के पालतू बंदर हो। पालतू नहीं, गुलाम। और मैं बंदर नहीं, वास्तव में आदमी हूँ। आदमी हो? वह कैसे? लगता तुम डॉक्टर अफलातून के बारे में कुछ नहीं जानते। सच कह रहे हो, यह नाम पहली बार सुना है। इसका मतलब तुम कहीं जंगल में से आ रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम कि जब तुम जंगल में थे तो शहरों में कैसा हंगामा हो रहा था। हंगामा? क्या मतलब? दाएं, वह बंदर भाग रहे हैं। धन्यवाद, तुमने उन जंगली बंदरों से मेरी जान बचा ली। डॉक्टर अफलातून तुम्हें जरूर इनाम देगा। क्या डॉक्टर अफलातून कोई बहुत बड़ा आदमी है? तगड़ा मालदार होगा, तभी तो वैसे दुर्लभ बंदर का मालिक बना है। तुम बिल्कुल अनजान हो, ठहरो मैं तुम्हें बताता हूँ कि डॉक्टर अफलातून का किस्सा क्या है। हाँ हाँ, सुनाओ। मगर तभी बंदर के दिमाग में कंप्यूटर की आवाज उभरी। चमनलाल, इन शिकारियों को डॉक्टर अफलातून के बारे में सिर्फ यह बताओ कि वह एक अरबपति व्यापारी है, और फिर इन्हें डॉक्टर अफलातून से मिलवाने और अपनी जान बचाने के बदले इनाम दिलवाने के बहाने रिंग रोड की दिशा में लेकर चलो। ओह, तो तुम इन्हें डॉक्टर अफलातून की उस प्रयोगशाला में पहुंचाना चाहते हो जहां इनका दिमाग चुरा लिया जाएगा। सुनो बदनसीब शिकारियों। बदनसीब? भला हम क्यों होने लगे बदनसीब? तुम अपनी जीप को रिंग रोड की ओर ले चलो। रास्ते में मैं तुम्हें अपने स्वामी डॉक्टर अफलातून के बारे में बताऊंगा। नहीं, पहले यह बताओ कि तुमने मैं बदनसीब क्यों कहा। जल्दी तुम सब कुछ जान जाओगे। नहीं, अभी बताओ। कंप्यूटर की आवाज बंदर के मस्तिष्क में उभरी। चमनलाल, तुम्हें बदनसीब शब्द का प्रयोग नहीं करना था। अब इन्हें समझाओ कि जो आदमी शहर में रहते हुए भी डॉक्टर अफलातून जैसी महान हस्ती के बारे में अनजान है, उसे मैं बदनसीब ही तो कहूंगा। हाँ सुनो, तुम जैसे शहरी हो कि तुम कैसे शहरी हो कि डॉक्टर अफलातून जैसे महान व्यक्ति को नहीं जानते। जो उसे नहीं जानता मैं उसे बदनसीब ही कहता हूँ। वह बड़ा दयालु है। रिंग रोड पर उसकी विशाल कोठी है। जब मैं अपने स्वामी को बताऊंगा कि तुमने मेरी जान बचाई है, तो वह तुम्हें तगड़ा इनाम देगा। अच्छा बताओ, कौन है अफलातून? वह अरबपति व्यापारी है, दोनों हाथों से अपनी दौलत लुटाता है। बंदर डॉक्टर अफलातून के बारे में उन्हें झूठी कहानी सुना रहा था और जीप रिंग रोड की ओर बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर बाद बंदर के मस्तिष्क में आदेश गूंजा। अगले मोड़ को क्रॉस करते ही एक आदमी जीप को रोकने के लिए हाथ उठाएगा। तुम यह कहकर जीप रुकवा देना कि वह आदमी डॉक्टर अफलातून की कोठी में तुम्हारी देखभाल करता है। उसे जीप में बिठा लेना। जो आ गया। अगला मोड़ पार हुआ। अरे वह तो सेवग्राम है, जीप रोक दो। यह वह शायद मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया है। लिफ्ट मांग रहा है। मेरे स्वामी ने इस आदमी को मेरी देखभाल के लिए नौकर रखा हुआ है। ओह अच्छा, रोकता हूँ। नमस्ते सेवग्राम जी। ओ चमनलाल, तुम? कमाल है, मैंने सारा शहर खोज मारा तुम्हारी तलाश में और तुम जीप में घूम रहे हो। तो आप इस बोलने वाले बंदर की देखभाल करते हैं? जी हाँ, अनमोल बंदर है ये। सेवकराम ने एक सिगरेट सुलगाई और गाढ़ा धुआं उगलते हुए उन्हें बंदर के मनगढ़ंत कारनामे सुनाकर हैरान करने लगा। एक बार इस बंदर के मालिक की जान बचाई।
एक बार इस बंदर ने मालिक की जान बचाई। अच्छा, वह कैसे? लेकिन सिगरेट का धुआं साधारण नहीं था। ओह, सिर भारी होता जा रहा है। शायद कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद थकान का असर है। अरे क्या बात है, क्या जीप चलाने में असुविधा महसूस कर रहे हो? हाँ, क्या तुम जीप चला सकते हो? मैं कई रातों से ठीक से सोया नहीं हूँ। शायद तभी आंखें बोझिल सी हो रही है। और फिर जीप की ड्राइविंग सेवकराम ने संभाली। लेकिन हम चारों पर एक साथ ही थकान ने कैसे असर दिखा दिया। धुआं। हाँ, इस आदमी की सिगरेट का धुआं गड़बड़ है। ये सेवकराम, सिगरेट फेंक दो अपनी। और लो, फेंक दी सिगरेट। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, सिगरेट के धुएं ने जो काम करना था वह हो चुका। क्या मतलब? धोखा। शायद समझ गए होगे बदनसीब शिकारियों कि मैंने तुम्हें बदनसीब क्यों कहा था। मामला क्या है? ओह, मैं तुम्हें पृथ्वी के सम्राट डॉक्टर अफलातून की सेवा में बेचना चाहता हूँ, ताकि वह तुम्हारे दिमागों का सही प्रयोग कर सके। और पृथ्वी का सम्राट डॉक्टर अफलातून, ये यह सब क्या बकवास है? सब कुछ मालूम हो जाएगा तुम्हें। तभी बंदर को आदेश मिला, चमनलाल, तुम जीप से छलांग लगा दो। बाकी काम अब सेवकराम कर लेगा। ठीक है। इस बीच पुलिस स्टेशन पर हमें समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों पर नजर रखनी होगी। और जब अफलातून के आदमी विज्ञापन दाताओं से मुलाकात करेंगे, तब हम उनमें से किसी एक को दबोच लेंगे और उससे पूछेंगे कि वह लोगों का अपहरण करके उन्हें कहाँ भेज देते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें कल सुबह समाचार पत्रों के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन उस बंदर का कुछ बंदोबस्त हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे छुड़ाने की कोशिश अवश्य की जाएगी। तभी बाहर, ए कहाँ जा रहे हो? रिपोर्ट लिखवाने। मेरी बीवी भाग गई है। 2 मिनट बाद एक दूसरा व्यक्ति, क्या काम है? अपने पड़ोस के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। वह मुझे जान से मारने की धमकी देता है। अगले 2 मिनट बाद, क्या मामला है? झगड़ा मारपीट हो गई हम लोगों में। इन चारों ने इस अकेले को मारा। हम इन सबको पकड़ कर यहाँ लाए हैं। अंदर वह सब एक स्थान पर मिले। बस अब एक्शन में आ जाओ, हथियार निकाल लो और सबको कवर कर लो। मैं बंदर को मुक्त कर दूंगा। अचानक ही पुलिस स्टेशन में हंगामा हो गया। खबरदार कोई गलत हरकत न हो, वरना हाथ ऊपर। हाथ ऊपर उठा लो और जाओ वहीं बैठे रहो। तुम चाहते क्या हो? हम बंदर को छुड़ाने आए हैं। लंबू मोटर इनका विरोध करना चाहते थे, पर इंस्पेक्टर अंकल ने एक गुप्त संकेत किया, जिसका मतलब था जो कुछ हो रहा है होने दिया जाए। दूसरे कमरे में जहां बंदर था। हेलो कंट्रोल रूम, बंदर आजाद हो गया। शाबाश, तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब बंदर को सचेत किया जा रहा है, वह भाग जाएगा। अचानक बेहोश बंदर सचेत हो गया। गंगू, तुम जानते हो कि हमारी इच्छा के विरुद्ध तुम अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल सकते हो। इसलिए भविष्य में ऐसा कुछ मत करना, ताकि तुम्हें दोबारा बेहोश होना पड़े। अब तुम आजाद हो, भाग जाओ। तुम मार क्यों नहीं देते मुझे? पर भागना तो पड़ेगा ही, वरना भी भयानक सिर दर्द शुरू हो जाएगा। कुछ देर बाद वह सब लोग भाग गए और बंदर भी। लेकिन बंदर के जिस्म पर चिपकाया गया नन्हा सा बटन हमें उसकी प्रत्येक गतिविधि बताता रहेगा, और हम जब चाहेंगे पता लगा लेंगे कि वह बंदर कहाँ है। लेकिन मजेदारी तब होगी जब बंदर को किसी महत्वपूर्ण ठिकाने पर बुलाया जाएगा। इधर एक अज्ञात स्थान पर। इन शिकारियों के दिमाग इन बनमानुषों को देने हैं, और बनमानुष के दिमाग इन शिकारियों को। ऑपरेशन के बाद ये चारों बनमानुष और चारों शिकारी होश में आए, तो यह खुद को शहर में पाए। ऐसा ही होगा स्वामी अफलातून। कौन था यह डॉक्टर अफलातून? क्या लंबू मोटू डॉक्टर अफलातून के गुप्त ठिकाने तक पहुंच सके? दिमागों की अदला बदली करने वाले इस खतरनाक मुजरिम का क्या अंजाम हुआ? तो दोस्तों, इसका ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और इसका अगला पार्ट है लंबू मोटू और पागल वैज्ञानिक। तो ये कॉमिक्स भी आपको कल मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, लंबू मोटू और पागल वैज्ञानिक।